बाबा की महासमाधि भाग दो। महापाप नाशक है, महापाप को नष्ट करने वाली और महापुण्य का उदय होने वाला है। कृपया ध्यान पूर्वक महासमाधि भाग दो अध्याय 43 और 44 ध्यान पूर्वक सुने अपने कल्याण के लिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 43-44 महासमाधि की ओर भाग दो। पूर्व तैयारी समाधि मंदिर, ईंट का खंडन, 72 घंटे की समाधि, बापू साहब जोग का संन्यास, बाबा के अमृत तुल्य वचन। इन अध्याय 43 और 44 अध्याय में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है, इसीलिए वे संयुक्त यहाँ रूप से लिखे जा रहे हैं। पूर्व तैयारी समाधि मंदिर। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सदगति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित है कि जब राजा परीक्षित को एक महर्षि पुत्र ने श्राप दिया और 1 सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा सुखदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया, इसीलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, सदगति प्राप्त हुई। यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसीलिए उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष लीला रूपी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र ही इस नश्वर देह का त्याग कर दूंगा, तब उन्होंने श्री बजे को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री बजे ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 पहर पाठ करने की आज्ञा दे दी। श्री बजे ने उस अध्याय की 2य आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री बजे बिल्कुल थक गए थे, इसीलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा प्राप्त हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसीलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहे, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट नहीं किया था। इन दिनों काका साहब दीक्षित और श्रीमान बापू साहब बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन किया करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौट आने की आज्ञा दी। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, भैयाजी अप्पा, लक्ष्मण बाला, सिंपी और नाना साहब निमोड़कर वहीं रह गए। सामान मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपए देने के पश्चात बाबा ने कहा, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बयाजी के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम सांस छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहब निमोड़कर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहब ने कुछ जल्ला कर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर की ओर लुढ़क गए। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगी, अरे देवा,
तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह शब्द कहा, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि सचमुच ही उन्होंने अपने पंचभूत शरीर को त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुसंवाद दामानल की भांति तुरंत चारों ओर शिरडी में फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बालक गण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पे बड़ा वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, अरे तो कोई सड़कों पे लौटने लगा। बहुत से बेसुध होकर गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा, महाराज ने अपने भक्तों से कहा है कि मैं भविष्य में 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट अवश्य होऊंगा। कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणि ने ही ऐसी लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयुध शंकर चक्र गदा पद्म सुशोभित थे। अपने इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्य प्रणाली अगम्य और अगाध होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज श्री साईं बाबा दौरे पर चले गए हैं, प्रवास पर चले गए हैं, और वो भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन करके उनके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशाल चंद और अमीर शक्कर की भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम के अधिकारी दादा रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मान्य नहीं है। शरीर को बाड़े के अतिरिक्त अन्य यंत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातः काल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहब समझता है कि मैं मर गया हूँ, मैंने देह छोड़ दिया हूँ, इसीलिए वह आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी सामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य काल बाबा का पूजन किया करते थे। तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का पूजन करते थे। उनकी बाबा पर बड़ी दृढ़ निष्ठा थी, इसीलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे समस्त सामग्री लेकर वहां आए और ज्यों ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए। मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पास में आबद्ध करके जड़वत बना दिया है। स्वप्न की स्मृति ने
उन्हें अपना कर्तव्य निभाने को प्रेरित किया। फिर उन्होंने मौलवियों का विरोध किया और कुछ भी चिंता न की और विधिवत पूजन का कड़ा आरती की। दोपहर बापू साहब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्याह्न आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटी बाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हो गए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातः बंबई से अमीर भाई और कोपरगांव से मामलेदार भी आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एक मत नहीं, तब उन्होंने मतदान कराया। पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत बाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहब स्वयं बंदगर जाने को उद्यत हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना भी मत बाड़े के पक्ष में डाल दिया। बाबा की बड़ी अद्भुत लीला है। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। सच तो यह है कि बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए। बाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देव स्थान जहां अनेकों भक्त आया जाया करते और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख शांति का अनुभव करते। बाला साहब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा कि प्रोफेसर नारके को देखने में आया, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़वत नहीं हुआ है और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव अभी भी लचीला बना है, जिससे उनके शरीर पर से कफनी धीरे से सरलता से निकाली जा सकी। ईंट का खंडन। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशगुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना का स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में बड़ी विचित्र घटना घट गई। एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट हाथ से गिर गई, उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि यह ईंट नहीं फूटी, मेरा भाग्य ही फूट फूट कर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था, भक्तों के दुख दूर किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर है माट पंथ इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन अनाश्रितियों के कल्याणार्थी अवतीर्ण होते हैं। जब नरदेह धारण करते हैं और जनसंपर्क में आते हैं तो वो इसी प्रकार आचरण किया करते हैं।
अर्थात बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते खेलते और रोते, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके लक्ष्य के लिए सदैव सजग रहते। 72 घंटे की समाधि। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। सन 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और वो इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड में अपने प्राण लगाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव उन्होंने भगत महलसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिनों तक रक्षा करना, और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो उस एक स्थान को इंगित करते हुए बाबा ने कहा, यहाँ मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह के स्वरूप में पहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लौट गए। उनका श्वासोच्छ्वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण भी न हो। सभी लोग जिनमें ग्रामवासी थे सब एकत्रित हुए और शरीर के परीक्षण करने के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधित करने का निश्चय करने लगे, परंतु भगत महलसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, रक्षा करते रहे। उनके प्राण आने की आशा उनको थी। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई देने लगे। श्वास लेने की क्रिया फिर चालू हो गई। अंग प्रत्यंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना में आ गए। इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम यह पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ के लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्ष तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्म ज्योति ब्रह्म स्वरूप थे, सत्य स्वरूप थे। 5 महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंतो निश्चित है, परंतु जो सद्वस्तु आत्मा अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उसका ना तो रूप है ना अंत है और उसका कभी नाश नहीं होता है, वह अनंत है। यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वह साईं है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्वान है और सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः अपना शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गानगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साईं बाबा भी सदैव वर्तमान पदार्थों में व्याप्त है, सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है। वे जड़ चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त है, सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रण करता है। इसका भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव भी आ चुके हैं, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक हैं। यद्यपि बाबा स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता, फिर भी हम शिरडी आए तो हमें उनका जीवित सदृश चित्र मस्जिद में जो द्वारका माई है वह शोभायमान होता रहता है।
यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री शामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र बड़ा सुख पहुंचाता है। बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त है। सब जीवों में उनके प्राण है और भक्तों का कल्याणार्थ वे पूर्वत भी आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जैसा कि वे सदैव रह कर किया करते थे। बाबा अमर है, चाहे वे नरदेह धारण कर ले, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि है, जो समय समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। बापू साहब योग के संन्यास की चर्चा कर हेमान पद यह अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सखाराम हरि उर्फ बापू साहब जोग पुणे के प्रसिद्ध बारकरी विष्णु बुवा जोग के काका थे। वे लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे सपत्नीक शिरडी आकर रहने लगे। उनकी कोई संतान न थी। पति और पत्नी दोनों की ही साईं चरणों में बड़ी अटिल श्रद्धा थी। वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनको साठे बाड़ा में श्री ज्ञानेश्वर और श्री एकनाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोता को समझाने का कार्य दिया गया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की, हे मेरे बाबा, हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं इन चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की शीतल छाया के सन्निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से क्यों वंचित हूँ? मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है? यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके सिर चरणों में लीन नहीं है, तो क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? एक भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को बड़ी दया आई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम अपनी इंद्रिय विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य निकले। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई जिम्मेदारी शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। बाबा के अमृत तुल्य वचन दयानिधि कृपालु श्री साईं समर्थ ने द्वारका माई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। यह केवल मेरा ही लीला गान करता है। वह सतत ही मेरा ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे आत्म साक्षात्कार आत्म उपलब्धि प्रदान करके चुका देता हूँ। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही
जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ, उसके बस में हूँ, उसके बसीभूत हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियां समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती है। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। यह मैं कौन है बाबा ने बड़े अच्छे से परिभाषित किया है, बड़े अच्छे से समझाया है। श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अतः हेमांड पाठकों को नमन करके उनसे प्रेम और आदर पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मुझे पीड़ा पहुंचाता है, वह मेरे हृदय को दुख देता है, मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन कर दूसरे के लिए भला काम करता है, सुख देता है, वह मुझे प्राण से अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार विशुद्ध अमृतमय स्त्रोत उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता था। तय जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीला गान करेंगे या उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता हो जाएगी और सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। श्री सद्गुरु साईनाथ हरपलमस्तु शुभम भवतु। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महापाप नाशक, महाविनाशक, महापुण्य की ओर ले जाने वाला, अंत में सदगति देने वाला ये महासमाधि भाग और 1-2 16 गुरुवार का व्रत कर लो। व्रत का मतलब ये मत समझो कि भूखे पेट रहना है। उस दिन अच्छे पकवान बनाओ, भगवान को भी खिलाओ, भूखे को भोजन कराओ और अपने शुद्ध विचारों के लिए यह उपवास करो, आपको सफलता मिलेगी। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।